हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 14th of October गोइंग ऑन टिल द 20th of October। ओके, सो शुरू करते हैं। फ्रेंडली एक्वेरियस का कॉइन मैं यहाँ रख रही हूँ एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग हम कुछ ऑरेकल कार्ड्स निकालेंगे एडवाइस एंड गाइडेंस के लिए। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading. 7 cards. Starting with Monday, the Devil. Okay. Oops, what just happened? The Devil and Justice and the 3 of Swords. What's going on, Aquarius? कुछ troublesome situation में लगते हैं आप। Tuesday we have the 6 of Pentacles. Wednesday the Empress. Thursday we have the 4 of Swords. Friday the Chariot. Saturday the Page of Swords. And Sunday the 9 of Cups. Okay, overall energy for the week Knight of Cups की है। Okay, so ये है overall governing energy. Let's get started. Okay, so overall energy से ही शुरू करते हैं। मुझे लग रहा है this is to do with love. Okay, इस हफ्ते प्यार पे फोकस है, किसी रिलेशनशिप पे फोकस है, या किसी को आप अप्रोच कर रहे हैं विद एन ऑफर ऑफ लव, या कोई आपको अप्रोच कर रहा है विद एन ऑफर ऑफ लव। ओके, या रिकन्सिलिएशन, शायद कुछ लड़ाई हुई थी या कुछ हर्टफुल चीज़ें कही गई थी, तो कोई किसी की तरफ बढ़ रहा है अपॉलजी के साथ। ओके, सो ये आप भी हो सकते हैं, ये कोई और हो सकता है आपकी तरफ बढ़ता हुआ। सो आई फील ये कोई लव ऑफर है, या ऑफर ऑफ ट्रूस या पीस, या फिर अपॉलजी आ रही है आपकी तरफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एनर्जी फॉर मंडे नाउ। द डेविल, ये केप्रिकॉन एनर्जी है। कोई केप्रिकॉन से भी आप डील कर सकते हैं मंडे को, बट इट नीडंट बी, इट्स जस्ट दैट मंडे को ये एनर्जी से आप डील कर रहे हैं। ओके, इवन इफ कोई केप्रिकॉन पर्सन नहीं है, तो इस तरह की एनर्जी है कि यू फील स्टक, यू फील लाइक आपके हाथ में डिसीजन नहीं है, आपके हाथ में वो कंट्रोल नहीं है। ओके, समबडी एल्स इज कंट्रोलिंग यू। अब ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, आपको लगता है कि शायद आपका पार्टनर अनफेयर है या डोमिनेटिंग है, एंड उसकी वजह से आप काफ़ी ट्रबल्ड रह रहे हैं। ओके, बिकॉज जो कार्ड्स हैड फॉलन ऑन द टेबल, उसमें जस्टिस कार्ड और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स था। सो जस्टिस टॉक्स अबाउट फेयरनेस एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हर्ट की बात करता है। तो मुझे लग रहा है, आपको लग रहा है कि फेयर नहीं है चीज़ें, रिलेशनशिप फेयर नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है। ओके, आपका इक्वल स्टेटस नहीं है रिलेशनशिप में। सो आई फील आपके पार्टनर जो है वो हमेशा अपर हैंड रखते हैं, एक डोमिनेटिंग बॉसी नेचर रखते हैं, या तो आपको बुली करते हैं शायद विद द डेविल एनर्जी। मुझे वो लग रहा है कि कुछ बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग बॉसी नेचर आप हर्ट होते हैं, और आप हर्ट हुए तभी मुझे लग रहा है कोई आपकी तरफ अपॉलजी लेके आ रहा है, शायद आपको मनाने आ सकता है। ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। लेट्स सी क्या हो रहा है। 3 cards. We have the 3 of Cups. We have the 6 of Pentacles. 6 of Pentacles यहाँ भी है, दोनों जगह। And we have the 4 of Pentacles. Yes, equal give and take नहीं है रिलेशनशिप में।
इक्वल स्टेटस नहीं है। एंड मुझे लग रहा है कि योर पार्टनर, उनका या तो नेचर ऐसा है, थोड़ा फ्लर्टेशियस नेचर है या अनप्रिडिक्टेबल नेचर है कि आप पूरी तरह से उनको ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, थोड़ा सा मुझे इनसिक्योरिटी आपकी तरफ से लग रही है, बिकॉज यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, दोनों इक्वली प्यार नहीं करते, इक्वली इन्वॉल्व नहीं है। ओके, सो यू कैन हैव डाउट्स, आपको इनसिक्योरिटी हो सकती है कि शायद आपका पार्टनर किसी और में भी इंटरेस्टेड है या टू टाइमिंग कर रहे हैं, या शायद कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी और में भी शायद उनका इंटरेस्ट है। सो यहाँ पर यस, कुछ लॉयल्टी को लेके मुझे लग रहा है विद द डेविल एनर्जी, लॉयल्टी इज एट स्टेक हियर। यहाँ कुछ डाउटफुल लग रही है। ओके, एंड आपके पार्टनर की तरफ से आपको डाउट है, सो दैट इज हर्टिंग यू, बिकॉज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कार्ड निकला था, दैट इज हैवी हार्ट ब्रेक। सो आपके पार्टनर के बिहेवियर की वजह से शायद इक्वल रेसिप्रोकेट जो वो नहीं करते हैं, प्यार एंड रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी, उस वजह से आप काफ़ी हर्ट एंड इनसिक्योर लग रहे हैं मुझे। ओके, ट्यूसडे वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगेन इक्वल गिव एंड टेक जो आप चाह रहे हैं रिलेशनशिप में, फोकस उसी पे है। अभी भी आप देख रहे हैं कि जितना आप कर रहे हैं शायद उसके बदले में आपको बिल्कुल ऐसे वो ब्रेड क्रमिंग सिचुएशन हो रही है, बिल्कुल मिनिमम जितना आपको आपकी लॉयल्टी कायम रखने के लिए आपको प्यार दिखाना है, आपको अटेंशन दिखानी है, बस उतना दिखाया जाता है। ओके, ताकि आप बंधे भी रहें, उलझे भी रहें इस रिलेशनशिप में, कन्विंस्ड भी रहें कि नहीं सब कुछ ठीक हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम सब कुछ ठीक नहीं भी है। ओके, सो कहीं थोड़ा डाइसी सिचुएशन मुझे लग रही है यहाँ पर। लेट्स सी, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, यू आर एट अ क्रॉस रोड। थोड़े आप कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे कि क्या करना है, ये रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, शुड आई गो ऑन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था थोड़े फ्लर्टेशियस नेचर है, शायद आपके पार्टनर का फ्लर्टेशियस नेचर है। 8 ऑफ कप्स, यस, यू आर थिंकिंग ऑफ लीविंग, यू आर ऑन द वर्ज ऑफ लीविंग। एक्वेरियस, मुझे लग रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू ये रिलेशनशिप इस हफ्ते की एनर्जी है कि किसी रिलेशनशिप से आप निकलने की सोच रहे हैं। ओके, बस मन बना रहे हैं, बिकॉज यू हैव हैड इनफ, मतलब इनफ हर्ट हो गई है अभी, इनफ ऑफ योर पेशेंस बीइंग टेस्टेड, बहुत ज़्यादा आपकी पेशेंस की टेस्ट हो गई है। उनका नेचर अब आपको अनरिलायबल लगता है, अनप्रिडिक्टेबल लगता है, अनट्रस्टवर्दी वो लगते हैं आपको, एंड यू आर रेडी टू मूव, यू आर रेडी टू लीव, बिकॉज ये चीज़ आपको इमोशनली सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इमोशनली डिप्राइव्ड रख रही है ये चीज़, ये रिलेशन, ये सिचुएशन, ये जो भी है। ओके, ये कुछ भी हो सकता है, ये एक जॉब सिचुएशन भी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू जिनके लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड ये सिचुएशन रेजोनेट नहीं कर रही है, तो ये जॉब सिचुएशन भी हो सकती है कि मे बी जॉब सिनारियो आपको सर्व नहीं कर रहा है, आप खुश नहीं हैं, एंड यू आर रेडी टू लीव। ओके, आप मन बना रहे हैं। वेंसडे वी हैव द एम्प्रेस एनर्जी, लिब्रा एनर्जी है, एंड ये है अबंडेंस की एनर्जी, कॉन्फिडेंस की एनर्जी। सो आई फील आपको अपनी क्वालिटीज़ पे कॉन्फिडेंस रखना है, अपनी किस्मत में कॉन्फिडेंस रखना है कि येस यू डिज़र्व बेटर, यू डिज़र्व द बेस्ट, ये सोच के चलना है। ओके, बिकॉज ये एम्प्रेस खुद को कभी भी अपनी सेल्फ एस्टीम को एट स्टेक नहीं रखेगी। ओके, दाव पे नहीं रखेगी किसी और के लिए। जब वो देख रही है कि दूसरी तरफ से वो चीज़ रेसिप्रोकेट नहीं हो रही है, तो वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी रखेगी। ओके, सो ये चीज़ करने की ज़रूरत है मुझे लग रहा है, एंड वेंसडे को यू आर रियलाइजिंग दिस कि यस, अपने कॉन्फिडेंट एयर, अपना सेल्फ एस्टीम कायम रखनी है, एंड खुद को नहीं झुकाना है किसी और के लिए, स्पेशली जब वो बंदा वर्थ इट है ही नहीं। We have the 5 of Pentacles. Yes, you feel left out. ये
आपके जो पार्टनर है, लाइक आई सेड, ये ब्रेड क्रमिंग के दो कार्ड्स हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये आपको मतलब जब भी ज़रूरत का वक्त आता है, जब आपको ज़रूरत होती है तो वो नहीं होते हैं, ओके, जबकि उनको जब भी ज़रूरत होती है तो आप हमेशा होते हैं। सो यू आर वेरी गिविंग, यू आर वेरी नर्चरिंग, ये एम्प्रेस एनर्जी में हैं आप, अबंडेंट, यू आर अ गिवर। लेकिन वो क्या है, वो गिवर भी हैं तो वो ब्रेड क्रमिंग वाले गिवर हैं, बिल्कुल मिनिमम देना है, कम से कम जितना हो सके। सो यहाँ पर वो मैच है ही नहीं, मैच हो ही नहीं रहा, एंड दैट इज़ वाई यू फील लेफ्ट आउट। 8 of Pentacles and the Moon. Yes, you have tried your best, Aquarians. आपने अपना बेस्ट दिया है इस जॉब को, इस रिलेशनशिप को, लेकिन फिर भी आपका ही दिल टूटा है। आप ही एक लो वाइब्रेशन में डाले गए एंड वहीं पर अब आप रह रहे हैं, बिकॉज दूसरी तरफ से वो चीज़ें इम्प्रूव हो ही नहीं रही हैं। तो आप इस लो वाइब्रेशन में अटके हुए हैं, इवन इन स्पाइट ऑफ डूइंग योर बेस्ट। आपने बेस्ट किया है इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए, बट नाउ थिंग्स सीम अ लिटिल डाइसी। अब आपको खुद पता है कि आगे थोड़ा आपको लग रहा है अंधेरा दिख रहा है, ओके, आपको लाइट नहीं दिख रही है कि वेयर इज़ द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कहाँ वो होप, वो उम्मीद की किरण कहाँ है, जब कुछ बदल ही नहीं रहा, ये पर्सन बदल ही नहीं रहा, ये पर्सन, ये की डेविल एनर्जी एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फ्लर्टेशियस नेचर, ये सारी ये नेगेटिव क्वालिटीज़ अब आप नोटिस कर रहे हैं और अब आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि यू हैव बिन द गिवर इन द रिलेशनशिप। ये कभी रिलेशनशिप इक्वालिटी की थी ही नहीं। थर्सडे वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। यू आर टेकिंग अ ब्रेक, सोचने के लिए शायद आपको टाइम चाहिए, डिसाइड करने के लिए, बिकॉज यहाँ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में आप अटके हुए हैं। आप अभी मन नहीं बना पा रहे हैं कि करना क्या है, बिकॉज उसके लिए भी हिम्मत चाहिए, बहुत कुछ सोचना है, बहुत कुछ प्लान करना होगा, आपको टाइम चाहिए, ओके। सो उन थॉट्स में उलझे हुए आई फील थर्सडे को यू विल नीड टू टेक सम टाइम आउट, थोड़ा ब्रेक लेनी पड़ेगी, अपनी कंपनी में थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स, इफ़ यू वांट टू फाइट द ऑड्स, ओके, ये जो भी आप डिसाइड करने वाले हैं, वेदर टू वॉक आउट, स्पेशली टू वॉक आउट, अगर ये आप सोच रहे हैं रिलेशनशिप या जॉब से वॉकआउट करने की, तो पहले आपको काफ़ी कुछ सॉल्व करना पड़ेगा कि आगे क्या, ओके, सब कुछ आपको प्लान आउट करना पड़ेगा एंड हिम्मत दिखानी पड़ेगी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आ ही गया, जो शुरू में द कार्ड्स हैड फॉलन उसमें 3 ऑफ स्वॉर्ड्स था एंड फाइनली फिर से 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया। यू आर हर्ट and the Empress again, oh my god, your angels are saying कि ये जो आपकी कंडीशन है ये किसी पर्सन की वजह से है, ओके, जो डिज़र्विंग नहीं है, आपको डिज़र्व नहीं करता, बिकॉज उसने आपको इस सिचुएशन में रखा हुआ है, बिल्कुल मतलब हार्ट ब्रेक में, टूटे हुए दिल के साथ रखा हुआ है एंड कोई हेल्प नहीं है, कोई अटेंशन नहीं है, कोई लव नहीं है, कोई नर्चरिंग आप फील नहीं करते, जबकि आप बने हैं इस चीज़ के लिए, एम्प्रेस वाली फीलिंग के लिए। एम्प्रेस जो कि बिल्कुल लव्ड है, जिसको अटेंशन मिलती है, प्रेज मिलती है, वो अप्रिशिएटेड है, वो केयर्ड फॉर है, वो लव्ड है, सो उस चीज़ को आप डिज़र्व करते हैं, जबकि आप खुद को इसमें रहने दे रहे हैं। सो दैट इज़ नॉट राइट। सो आई फील आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं और आप टाइम आउट ले रहे हैं टू डिसाइड कि यस, मेरे अच्छे के लिए, मेरी बेहतरी के लिए बेस्ट क्या स्टेप्स होंगे और कैसे लेने हैं, कब लेने हैं, क्या करना है। फ्राइडे वी हैव द चैरियट, आप निकल पड़े हैं। ओह माय गॉड, एक्वेरियस, यू आर ऑन योर वे आउट ऑफ दिस स्टक सिचुएशन। ये डेविल के क्लॉज के अंडर जो आप अटके हुए थे, वहाँ से आप निकल रहे हैं, ओके। सो यू हैव डिसाइडेड टू गो फॉर इट कि यस, अब मुझे अपनी सोचनी है। एंड क्वीन ऑफ कप्स इज हियर, वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स
एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स। ये न्यू रोमांस भी दिख रहा है मुझे। लाइक आई सेड, मैंने कहा था यहाँ कोई लव ऑफर भी हो सकता है। तो येस, somebody कैन असिस्ट यू इन दिस न्यू जर्नी। ये नए, अगर आप जॉब ढूंढने निकले हैं, प्रोफेशनल सिनारियो में निकले हैं, या फिर नई इस पुरानी रिलेशनशिप से निकले हैं, तो वेरी सून आई फील आपका कोई साथी होगा, कोई सपोर्ट सिस्टम है, या तो ये बहुत अच्छा दोस्त है आपका फ़िलहाल, लेकिन लेटर ऑन इसकी तरफ से भी एक लव ऑफर आ सकता है। ओके, सो यहाँ पर मुझे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स तो आपकी एनर्जी लग रही है। दिस इज़ एयर एलिमेंट जो कि आपका है एक्वेरियस, एंड ये है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एनर्जी। ओके, सो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर पोटेंशियल पार्टनर। कोई ये फ्रेंड है, सपोर्टर है, गाइड है, आपका कंपेनियन है, सोलमेट है। ओके, इस जर्नी में आपको हिम्मत दे रहा है, एंड यही आई थिंक इनके साथ आपकी एक नई बडिंग रोमांस, एक नया बडिंग रोमांस हो सकता है। पोटेंशियल है, पॉसिबिलिटी है, एंड इफ़ नॉट देन एटलीस्ट बहुत अच्छी दोस्ती दिख रही है, सोल लेवल पे कंपेनियनशिप दिख रही है, एंड सपोर्ट सिस्टम दिख रहा है इस पर्सन में मुझे आपके लिए। ओके, सो आप अकेले नहीं हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। सैटरडे वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। नए आप ये जो स्टेप इन किया है, नए फेज़ में लाइफ के जो डिसीजन लिया है, उसके बाद आप अब देयर विल बी अ सीरीज ऑफ न्यू डिसीजंस। ओके, क्योंकि एक नया पाथ जब हम पकड़ते हैं तो सब कुछ नया होता है। सो उस फ्रेशनेस में, उस नए पाथ पे, उस नएपन में आप काफ़ी डिसीजंस लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत केयरफुली आप एक्ट करने की सोच रहे हैं, केयरफुली चलने की सोच रहे हैं। जो करना है अच्छा करना है, सही करना है। वी हैव द 5 ऑफ कप्स। पीछे की जो भी गलतियाँ हुई, ये जो ट्रोमैटिक सिनारियो से, ये जो अब्यूजिव रिलेशनशिप से आप निकल रहे हैं, उसकी यादें आपको हॉन्ट करती हैं, लेकिन द बेस्ट वे टू डील विद दिस इज़ टू टेक द लेसन। ओके, इसमें से आपने क्या सीखा वो अपने साथ रखिए, आगे के डिसीजंस के लिए हेल्प करेगा आपको। वी हैव द जस्टिस एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ही गिरे थे, एंड दोनों कार्ड्स आ गए हैं। ओके, सो नाउ थिंग्स विल बी फेयर, यू विल बी फेयर टू योर सेल्फ, बिकॉज पहले आप फेयर नहीं थे खुद को। इस बहुत ही ट्रबलसम सिचुएशन या रिलेशनशिप या जॉब में रखा था आपने, एंड वो चीज़ फेयर नहीं थी। ओके, बट नाउ थिंग्स आर टर्निंग फेयर, लाइफ इज टर्निंग फेयर। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आप हैं। सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये पॉजिटिव मूवमेंट, डिसीजन मेकिंग हो रही है, एंड कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आप स्टेप ले रहे हैं। ओके, सो ब्यूटिफुल थिंग्स आर टू कम एक्वेरियंस। बस ये डिसीजन आपको लेने की देर है, एंड वहाँ से आपकी लाइफ एक नया बहुत ही सुंदर टर्न लेने वाली है। Sunday we have the wish fulfillment card, 9 of cups energy, beautiful energy, satisfaction की energy है, खुशी की energy है, celebration की energy है। Okay, let's get the clarifiers. The Fool, ये नई जर्नी की शुरुआत की एनर्जी है। जर्नी doesn't mean travel, जर्नी इन द सेंस एक नया फेज ऑफ लाइफ। ओके, उसमें आप स्टेप इन कर रहे हैं बहुत खुशी खुशी, बिकॉज ये लिटरली इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ये ऐसी अब लाइफ का फेज होगा जिसमें हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी आपको डेफिनेटली, क्योंकि अब ये सब कुछ नया है। ओके, और ये हिम्मत चाहिए होती है ये डिसीजन लेने के लिए, वो आपने दिखाई है, एंड देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज ओपनिंग अप बिकॉज ऑफ योर डिसीजन। एक डिसीजन लेने की वजह से ये जो नए पाथ पे आप एम्बार्क कर गए, ये जो नई जर्नी पे आप निकल गए, लाइफ की नई जर्नी, नए फेज़ पे आप निकल गए, उसकी वजह से बहुत सारे रास्ते, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी चॉइसेस आपके लिए ओपन एंड अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी कि क्या होगा, कैसे होगा। एक स्टेप लेने की देर है, सब कुछ, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। ब्यूटिफुल रीडिंग हियर। लेट्स गेट सम टी लीव्स एक्वेरियंस के लिए।
क्या गाइडेंस है? वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग एक्वेरियंस। बस मैंने कहा था डिसीजन लेने की देर है, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। एंड सपोर्ट सिस्टम भी है यहाँ। मुझे लग रहा है कोई सोलमेट, सोल कंपेनियन, कोई एंजल है आपके साथ। वी हैव द आई, साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अगर आपको सिचुएशन गलत लग रही है, गट फीलिंग कह रही है कि आपको इससे निकलना चाहिए, तो यस, निकलना चाहिए। ओके, लिसन टू योर गट फीलिंग। ये इंट्यूटिव पावर जो है आपका, वो आपसे बात करेगा। एंड लिसन टू दैट इनर वॉइस। अंदर से आवाज़ आती है तो सुनिए। हॉर्स, शॉर्ट जर्नी। जर्नी यहाँ भी थी, मैंने कहा था यू आर एम्बार्किंग ऑन अ न्यू जर्नी। सो मेटाफोरिकली भी हो सकता है, लिटरली भी हो सकता है कि आप नई जर्नी ले रहे हैं, लाइफ के एक नए फेज में स्टेप इन कर रहे हैं। सो एक फ्रेशनेस है, सब कुछ नया है। दैट इज व्हाट आई सी। ब्यूटिफुल, सब कुछ पॉजिटिव है एक्वेरियंस। यू डोंट हैव टू वरी, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। ओके, सो वरी करना ही नहीं है। बिवेयर ऑफ ग्रीड, बिवेयर ऑफ ग्रीड। जितना हो रहा है और जितना अच्छे से हो रहा है, स्मूथली हो रहा है, खुश रहने की ज़रूरत है। ओके, अपनी खुशी ढूंढने की ज़रूरत है। व्हाट एल्स? फ्राइंग पैन, ट्रबल, एक्यूजेशंस। ये जो पास्ट में आई फील, पास्ट में ये जो रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप में, अब्यूसिव रिलेशनशिप में आपने सहा है, आई फील उसको लेके आपको शायद नाइटमेयर्स आएंगे। जब आप निकल भी जाएंगे उससे, तो पास्ट के नाइटमेयर्स एंड थॉट्स आपको हॉन्ट करेंगी। बट इन टाइम ये सब हील हो जाएगा एक्वेरियस। बस इससे निकलने के डिसीजन की देर है। लेट्स गेट टू मोर। Cobweb, protected from negative forces beyond your control. You are protected. What did I say? यहाँ कोई angel है आपके साथ, and yes, you are protected. Your angels are with you. So बार बार वही है, वरी करना ही नहीं है, बस इस चीज़ से निकलना है। अपनी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज करना है। ओके, माइस, Mice says discord among friends or family. So difficult लोगों को, difficult situations को आपको handle करना सीखना पड़ेगा। Okay, that is the need of the hour. यही lesson है आपका इस situation में। How do you deal with it? डर लग भी रहा है तो option कोई नहीं है। Okay, ये face करना ही पड़ेगा, ये decision लेना ही पड़ेगा। इससे निकल के एक नए फेज में स्टेप करना ही पड़ेगा, इवन इफ चेंज से डर लगता है। ओके, बिकॉज यही लाइफ लेसन है आपका फिलहाल। एंड आई सी यू टेकिंग दिस लेसन वेरी ग्रेसफुली। मुझे दिख रहा है विद द एम्प्रेस एनर्जी कि आप डबल एम्प्रेस एनर्जी। ओके, सो ये लेसन आप बहुत ही ग्रेसफुली ले रहे हैं, दिस आई कैन सी। सो आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है। इफ यस, then do subscribe, come back for the next reading, leave a comment for me, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, एंड फिर मिलेंगे। आई विश यू लव एंड लक। हरिओम तत्सत।